आए दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप चैप्टर का टाइप 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हमें दिया गया है कि ए, बी और सी किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये निवेश करते हैं। 6 महीने बाद ए जो है व्यवसाय को छोड़ देता है। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 8 महीने बाद का प्रॉफिट बताया गया है, जो कि कितना है, 34,000 रुपये है। और साथ ही बताया गया कि जो ए है व्यवसाय को 6 महीने बाद छोड़ देता है। आए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। प्रॉफिट रेशो बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा गया समय। अर्थात प्रॉफिट रेशो किसके बराबर होगा कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है और कितने समय तक के लिए किया गया है के गुणनफल के बराबर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी का हम इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है क्वेश्चन में, 4,000 रुपये, बी का इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये और सी का इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपये। इस इन्वेस्टमेंट को हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारा होगा 2:4:3। अब हम समय लिखेंगे। समय ए का व्यवसाय में समय कितना था, 6 महीने, तो ए का समय हमने 6 महीने लिख दिया है। बी का 8 महीने और सी का 8 महीने। इस समय को भी हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारा होगा 2×3=6, 2×4=8, 2×8। अब हम इन्वेस्टमेंट और समय के मदद से प्रॉफिट रेशो को निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ भी है। प्रॉफिट रेशो बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा गया समय। तो अर्थात प्रॉफिट रेशो ए का कितना होगा, 2×3 अर्थात 6। उसी प्रकार बी का प्रॉफिट रेशो कितना होगा, 4×16 और सी का 3×12 होगा। हम इस प्रॉफिट रेशो का भी छोटा कर लेंगे, अर्थात तोड़ लेंगे। 2×3=6, 2×8=16, 2×6=12। अब दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ है। जो 34,000 रुपये का लाभ हुआ है वो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट रेशो के योग के बराबर होगा। तो प्रॉफिट रेशो का योग कितना होगा, 8×3=11, 11×6=17, 17 यूनिट बराबर 34,000 रुपये। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 34,000 रुपये बटे 17, 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपये। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का हिस्सा निकालना है कि 34,000 रुपये में से बी का कितना हिस्सा होगा। तो हम बी का हिस्सा, बी यूनिट को, प्रॉफिट रेशो को हम 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपये। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8×2,000 अर्थात 16,000 रुपये बी का हिस्सा होगा। इसी प्रकार हम ए का हिस्सा और सी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। ए का हिस्सा कितना होगा, 3×2,000 रुपये अर्थात 6,000 और सी का हिस्सा 6×2,000 अर्थात 12,000 रुपये सी का हिस्सा होगा। धन्यवाद।